ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के 3 पाद पूरे हो चुके हैं। चौथा पाद, चतुर्थ पाद प्रारंभ होने जा रहा है। प्रसंग है जगत का कारण कौन है। संपूर्ण ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है, जिसे हम जगत कहते हैं, संसार कहते हैं, लोक कहते हैं, इस लोक संसार जगत सृष्टि रूपी इस जगत का कारण कौन है, इस बात को लेकर के आगे प्रसंग चलाया जा रहा है। आनुमानिकमपि एकेषाम इति चेत न शारीर रूपक विन्यस्त गृहीतेः दर्शयति च। सूत्र है आनुमानिकम अपि एकेषाम इति चेत न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेः दर्शयति च। आनुमानिकम, आनुमानिकम का मतलब है अनुमान से जानने योग्य। आनुमानिकम का अर्थ है अनुमान से जानने योग्य। तो बहुत सारी बातों को हम लोग अनुमान से जानते हैं। जरूरी नहीं है किसी वस्तु को हम इंद्रियों से अनुभव करके ही जानें। हर कोई वस्तु, कोई भी वस्तु, पदार्थ, चीज हम आँखों से या कानों से, नासिका से, जिह्वा से, त्वचा, स्किन से जाने या जान पाएंगे, ये जरूरी नहीं है। बहुत सी वस्तुएं हैं जिनको हम इन इंद्रियों से जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो फिर वहाँ पर अनुमान चलता है। बिना प्रत्यक्ष किए किसी के माध्यम से हम उसको समझते हैं। तो आनुमानिकम अपि एकेषाम, अपि का मतलब भी, एकेषाम कुछ लोगों का ऐसा मत है कि ये जो जगत है, संसार है, इसका कारण स्वतः स्वयं प्रकृति है, परमात्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है। स्थूल पदार्थ का कारण सूक्ष्म पदार्थ होता है। स्थूल को देखने से सूक्ष्म का अनुमान हो जाता है। स्थूल पदार्थ को देख करके सूक्ष्म का अनुमान होता है। तो इस अनुमान की प्रक्रिया से संसार में हम लोग बहुत कुछ बिना देखे ही कुछ चिन्हों से, कुछ लक्षणों से हम उसको समझ लेते हैं। और वो जो चिन्ह हैं, लक्षण हैं, उनको हम इन इंद्रियों से अनुभव करते हैं। यानी अनुमान में हमेशा 2 चीज़ें होंगी, 2 वस्तुएं होंगी, 2 पदार्थ होंगे, 2 विषय होंगे। एक को हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं और एक को इंद्रियों से अनुभव किए बिना हम समझ लेते हैं। जैसे धुएं को देख करके अग्नि का हमें ज्ञान हो जाता है। धुएं को देख लेते हैं, धुआं जो है वो आंखों से देख लेते हैं, अग्नि को देख नहीं पाए आंखों से, तो धुएं से पता लग जाता है कि अग्नि है कहीं ना कहीं आसपास में। इसी का नाम है अनुमान।
ऐसे ही हम बहुत सारे विषयों को समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो जगत है, संसार है, इसका भी कोई कारण होगा, क्योंकि स्थूल जगत का कोई सूक्ष्म कारण होता है। आटे को देख करके हमें जैसे पता लगता है रोटी का, ऐसे रोटी को देख करके आटे का भी पता लग जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो ये कहना चाहते आनुमानिकम अपि एकेशाम कुछ ऋषि लोग या कुछ और ऐसे विद्वान ये मानते हैं कि अनुमान से हम इस बात को समझ सकते हैं, इस जगत का कारण प्रकृति है। यद्यपि जगत का कारण प्रकृति है, पर हम उसको निमित्त कारण नहीं मानते, बनाने वाला नहीं मानते, कर्ता क्रिएटर नहीं मानते हम प्रकृति को। वो कर्ता क्रिएटर मान रहे। मुख्य बात ये है। इति चेत, ऐसा कोई कहे तो, कोई का मतलब है कुछ लोग ऐसा कहते हैं इस जगत का कारण जो है वो प्रकृति ही है, तो कहते हैं ना, नहीं कह सकते आप। क्यों? शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते है, शरीर रूपक विन्यस्ता, क्योंकि ये जो सृष्टि ये संसार है इसको शरीर के रूप में विन्यस्ता मतलब प्रस्तुत किया है। इस पूरे संसार को, सृष्टि को शरीर के रूप में उपमा दी है। ये शरीर है किसका? परमात्मा का, ब्रह्म का। तो इसको शरीर के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी से गृहीत होता है, अर्थात इसी से पता लगता है कि इसी शरीर से कोई चीज उत्पन्न होती है और कोई चीज उसी शरीर में मिल जाती है। जैसे मकड़ी है, मकड़ी शरीर है किसका? उस मकड़ी में रहने वाले आत्मा का। भाई शरीर है ना, तो किसी का होगा ना शरीर। तो मकड़ी में जो आत्मा है, उस आत्मा का जो शरीर है वो कौन है? मकड़ी का जो भी स्वरूप है, जैसे लंबे लंबे पांव होते उसका, तो वो शरीर है उस आत्मा का। अब उस शरीर से ही जाल उत्पन्न होता है और वापस उसी शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो संसार है जो दिखाई दे रहा है, ये सत्वरस्तम रूपी प्रकृति में से निकल रहा है और वापस उसी में प्रविष्ट हो रहा है। और ये सत्वरस्तम रूपी जो प्रकृति है वो शरीर है किसका? ब्रह्म का। ऐसा दर्शयति, शास्त्र भी ऐसा ही बताता है। ये इस सूत्र का अभिप्राय है। अब इस उदाहरण को आप इस रूप में समझ लीजिएगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड कार्य जगत है, इसका कारण कौन है? तो परमात्मा है, निमित्त कारण, बनाने वाला। और अपने में से निकाल करके बनाया है और अपने में समेट लिया है। वो अपना कौन है? प्रकृति, जो शरीर के रूप में परमात्मा का। तो प्रकृति शरीर के रूप में है परमात्मा का, और उसी अपने में से अर्थात अपने प्रकृति रूपी शरीर में से वो निकाल करके इस जगत को बनाता है, फिर वापस अपने में ही यानी प्रकृति के अंदर शरीर रूपी प्रकृति में वो विलीन करता है। ये इसका अभिप्राय है। अब पहले पूर्व पक्ष को समझने का प्रयत्न करते हैं। अनुमानेन क्रमेण सूक्ष्मतर सूक्ष्मतन अनुवृत्तिया, अनुमान से अर्थात अनुमान रूपी क्रम से। क्या है वो क्रम? सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, तीन पदार्थ, एक सूक्ष्म, एक सूक्ष्मतर और एक सूक्ष्मतम। तो सूक्ष्म है और सूक्ष्मतर का मतलब है उससे भी अधिक सूक्ष्म है, और सूक्ष्मतम का मतलब है सर्वाधिक सूक्ष्म है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, गुड बोलते हैं, हाँ वेरी गुड, और नहीं ये गुड से भी ज़्यादा है यानी बेटर बोल दोगे, उससे भी बेस्ट बोलोगे। तो ये जो डिग्रीज लगाते हैं ना, वही संस्कृत में है सूक्ष्म, सूक्ष्मतर
जो सूक्ष्मतर कहते हैं उसको बेटर कह देते हैं, और सूक्ष्मतम का मतलब है बेस्ट, ऐसा कह देते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है? स्थूलस्य यत् समवायी कारणम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम। ये जो सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम को समझाते हुए ये कहना चाह रहे हैं, स्थूल का जो समवायी कारण है, समवायी कारण का मतलब है उपादान कारण, वो कौन है? प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम। प्रकृति नामक अव्यक्त पदार्थ है। अव्यक्त इसलिए कहते हैं वो दिखाई नहीं देता, व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है। तो प्रकृति नामक जो अव्यक्त जो सत्वरस्ता में है वही समवायी कारण है स्थूल का। स्थूल कौन है? जगत, संसार। तदपि ब्रह्मवद एकेषां शाखिनां जगत जन्मादि कारणम अभीष्टम। तदपि उस प्रकृति को भी ब्रह्मवत, जैसे ब्रह्म निमित्त कारण होता है वैसे ही ब्रह्म के समान एकेषां शाखिनाम, कुछ शाखा के लोग, कुछ विद्वान लोग जगत जन्मादि कारणम अभीष्टम, जगत का जन्म करने में, यानी जगत की उत्पत्ति में, जन्म का मतलब है जगत की उत्पत्ति में कारण के रूप में अभीष्टम, वो उसको स्वीकार करते हैं, उनको अभीष्ट है, यानी वो इस बात को स्वीकार करते हैं इस जगत का कारण प्रकृति है, यानी निमित्त कारण, उसका ये अभिप्राय है। इति चेत कश्चित कथयेत, ऐसा यदि कोई कहे, यहाँ भगवान को मानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कुम्हार जैसे घड़ा बना देता है, वो घड़े का निमित्त कारण है, ऐसे प्रकृति जो है संसार को बना देती है। साइंस के जो लोग भी मानते हैं ना, अपने आप बन जाता है जी दुनिया, संसार अपने आप बन जाता है, दुनिया अपने आप बनती है, वो जो कारण से बन जाती है, उसको बनाने वाले की जरूरत नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, जैसे आजकल भी। तो ऐसे ही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ब्रह्म को आप निमित्त कारण कहते हो, उसी के समान प्रकृति को मान लो ना, प्रकृति अपने आप जगत को बनाने का कारण है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ऐसा कोई कहने लगे तो तर्री, तब न एत समीचीनम, ऐसा आप कह नहीं सकते। समीचीनम का मतलब है उचित नहीं है। प्रकृति को आप निमित्त कारण नहीं बना सकते। कुतः, क्यों? तस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य यत् जगत् प्रति कारणत्वं निर्दिष्टं तच्छरीर रूपक विन्यस्तस्य शरीरमिव रूपक अलंकारस्य गृहीते ग्रहणादेव अस्ति। कहते हैं ये जो प्रकृति नामक अव्यक्त जो सत्वरस्ता में है, यत् जो कि, तस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य, उस प्रकृति नामक अव्यक्त का, यत् जो जगत प्रति, जगत के प्रति कारणत्वम निर्दिष्टम, कारण के रूप में जो आपने कहा है, ये जो कारण है वो केवल तत् शरीर रूपक विन्यस्तस्य, ये शरीर रूपक है, रूपक का मतलब अलंकार है, उस प्रकृति को शरीर के रूप में अलंकृत किया है। अर्थात शरीरम इव रूपक अलंकारस्य गृहीते है, शरीर के समान रूपक अलंकार का ग्रहण किया है, यानी परमात्मा के लिए उसको शरीर के रूप में अलंकृत किया है, यही अलंकार है। अलंक्रियते इति अलंकारः, किसी को किसी के साथ जोड़ करके सुशोभित करते हैं, उसको अलंकार कहते हैं। इसको कहेंगे आप अलंकृत करना। जैसे मैं आपको कहूँ, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, भीमसेन पीएचडी। अब पीएचडी से एक व्यक्ति को हम अलंकृत कर दिया, उसके साथ जोड़ दिया। ऐसे ही कोयल जो है बहुत बढ़िया गाती है, तो लता मंगेशकर को भी आप कोकिला बोल दिया, यानी उसके स्वर को, जैसा उसका स्वर है वैसा ही उसके साथ जोड़ दिया। इसी को अलंकार कहते हैं। उपमा कहते हैं, उपमा अलग अलग प्रकार से अलंकृत करते हैं। तो ऐसे ही इस प्रकृति को शरीर के रूप में परमात्मा के साथ जोड़ दिया है, और उस शरीर रूपी प्रकृति से परमात्मा जगत को बनाता है।
ऐसा हमें समझना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य ये जगत प्रति, प्रकृति नामक जो अव्यक्त जो सत्वरस्तम है, ये जगत के प्रति जो कारणत्वम निर्दिष्टम, कारण के रूप में जो निर्दिष्ट किया है, तशरीर रूपक विन्यस्तस्य, वो केवल शरीर रूपक है, यानी शरीर के रूप में अलंकृत है। अर्थात शरीरमिव रूपक अलंकारस्य गृहीते, शरीर के समान रूपक अलंकार के रूप में उसको ग्रहण किया गया है। एक अलंकार है वहाँ पर, केवल समझाने के लिए एक उदाहरण है, न अन्यथा, और कुछ अलग अर्थ नहीं लेना है। दर्शयति च, और शास्त्र दिखाता भी है, तदित्थम दर्शयति च उपनिषद वचनम, और उपनिषद का वचन ऐसा ही दिखाती है। तद यथा, जैसे कि यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा, तथा अक्षरात् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र च एव अपीयन्ति। ये मुंडकोपनिषद का प्रमाण है। कहते हैं जैसे कि सुदीप्तात् पावकात्, पावक कहते हैं अग्नि को, और कैसी है वो अग्नि? सुदीप्तात्, बहुत प्रदीप्त है। सुदीप्त का मतलब है अच्छी प्रकार से प्रदीप्त है, प्रज्वलित है। ऐसे अच्छी प्रकार से प्रदीप्त जो अग्नि है, उस अग्नि से, पंचमी विभक्ति, विस्फुलिंगा, विस्फुलिंगा कहते हैं चिंगारें जो अग्नि में उठती हैं, वो सहस्रशः प्रभवन्ते, सहस्रशः का मतलब है असंख्य, मतलब अनगिनत पैदा हो जाते हैं। और वो कैसे पैदा होते हैं? स्वरूपः, अग्नि के समान ही, अग्नि के समान ही, वो भी चिंगारें जो भी, वो भी तो अग्नि के समान ही होते हैं, वो भी अग्नि है, तो अग्नि के समान ही वो उत्पन्न होते हैं। जैसे बहुत प्रदीप्त अग्नि से चिंगारें जो हैं सहस्रशः का मतलब है हजारों उत्पन्न होते हैं, वो भी स्वरूपा, उसी अग्नि के समान। तथा, ठीक उसी प्रकार से, अक्षरात, अक्षर से, यहाँ अक्षर है सत्वरस्तम रूपी प्रकृति, तथा अक्षरात, अक्षर से, विविधा सौम्य, ये सौम्य, ये विद्यार्थी को गुरुजी समझा रहे हैं, ये सौम्य है विद्यार्थी, तथा उसी प्रकार से अक्षर रूपी प्रकृति से विविधा भावा, विविध प्रकार के भाव, यानी विविध प्रकार के पदार्थ संसार के, ये सारे के सारे प्रजायन्ते, उत्पन्न होते हैं। और तत्र च एव अपीयन्ति, और वापस उसी में विलीन हो जाते हैं। उसी अक्षर से विविध प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उसी में वापस विलीन हो जाते हैं प्रलय काल में। अत्र वचने जडस्य अग्नेः दृष्टांत उपादानात्, यहां पर इस उदाहरण में क्या किया है? जड़ वस्तु जो अग्नि है, उस अग्नि को दृष्टांत के रूप में ग्रहण किया है। अत्र वचने, इस प्रमाण में, जड़स्य अग्नि दृष्टांत उपादानात्, जड़ रूपी अग्नि के दृष्टांत का ग्रहण करने से जगता कारणम अक्षरम, जगत का कारण कौन है? कैसे पता लगा? वो अक्षर है। और वो कैसा है? अव्यक्तम, अव्यक्त है, यानी अप्रकट है। प्रकृत्याख्यम, उसका नाम प्रकृति है। जड़म अधिगम्यते, वो जड़ रूप में अधिगम्यते, जाना जाता है। तथा उत्तर वचनम च, और उसके आगे उत्तर वचन क्या है उससे पता लगता है यहाँ पर परमात्मा है। उत्तर वचन का मतलब है उसके अगला वचन, अक्षरात् परतः परः। और ये जो अक्षर है, जिस अक्षर से ये सारा का सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उस अक्षर से भी परे, अक्षरात् परतः पर, उससे भी परे और पर से भी परे, अर्थात और बहुत सूक्ष्म है वो परमात्मा, वो परमात्मा है। अक्षरात् परतः परः, वो कौन है? परमात्मा। परमात्मा तो तद अक्षरात् परतः परः, परमात्मा ही तो है उस अक्षर से भी परे। इति कथनेन अत्र यद अक्षरम, यहाँ जो अक्षर शब्द से जिसको बोला गया है, तत् प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम प्रधानम स्पष्टते। तो यहाँ प्रमाण में जो अक्षर से ये सारा का सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, ये जो बोला है, तो इस अक्षर से क्या लेना चाहिए? तो कहते हैं
अक्षरम, वो अक्षर जो है प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम, वो प्रकृति रूपी अव्यक्त है और प्रधान है, उसको प्रधान शब्द से भी बोला जाता है। ये बात स्पष्टते, ये स्पष्ट समझ में आता है। तस्मात् तद एतद अव्यक्तम स्वतंत्रम जगत जन्मादि कारणम मंतव्यम इति वादः य उपतिष्ठते। तो तस्मात्, इसी से, तद एतद अव्यक्तम, वह ये जो अव्यक्त रूपी प्रकृति है वो स्वतंत्रम, स्वतंत्र रूप से जगत जन्मादि कारणम, जगत का जन्म अर्थात जगत की उत्पत्ति और आदि से उसका पालन करना और उसका विनाश करना रूपी जो कारण है उसको मंतव्यम, ऐसा मानना चाहिए, इति वादः, ऐसा जिसका मत है, ऐसा जिसका वाद है, यह उपतिष्ठते, जो कोई भी उपस्थित करता है, सो अत्रैव प्रतिविधीयते, उसका यहीं पर खंडन किया जाता है। वो जगत का उत्पत्ति यानी जगत की उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय ये प्रकृति स्वयं नहीं करती है, इस बात को अत्रैव प्रतिविधीयते, यहीं पर खंडन किया जाता है। कैसे? यत् कि अत्र अक्षरम जड़म प्रकृत्याख्यम जगत जन्मादि कर्मणि परमात्मना शरीरवत् कारणत्वं भजते। यहाँ पर अक्षर रूपी ये जो जड़ प्रकृति स्वरूप जो सत्वर स्तम है वो जगत जन्मादि कर्मणि, जगत की उत्पत्ति पालन और उसका विनाश रूपी जो कर्म है उस कर्म में परमात्मना शरीरवत् कारणत्वं भजते, परमात्मा के शरीर के रूप में, कारण के रूप में, भजते का मतलब है लिया जाता है। यानी इस प्रकृति रूपी अक्षर रूपी जो जड़ वस्तु है इसको जगत की उत्पत्ति के संदर्भ में परमात्मानः शरीरवत्, परमात्मा के शरीर के समान कारणत्वं भजते, कारणत्व को प्राप्त होता है। न तो निमित्त कारणत्वम, ये निमित्त कारणत्व को या निमित्त कारण के रूप में प्राप्त नहीं होता। यानी स्वतः स्वयं प्रकृति निमित्त कारण नहीं होता। निमित्त का मतलब है क्रिएटर, उत्पन्न करने वाला, स्वयं उत्पन्न करने वाला, स्वतंत्र रूप से, ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता है। तद रूपक अलंकारेण ही मंतव्यम, फिर भी अगर कहीं बोला जाता है उसको रूपक अलंकार से समझना चाहिए। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, मेरी साइकिल जो है ना बहुत अच्छे ढंग से चलती है जी। देखो जी, सालों से मैं इसी साइकिल से काम चला रहा हूँ, 20-25 साल हो गए जी, मेरी साइकिल जो है ना बहुत अच्छी चलती है। तो साइकिल चलती है तो ये तो एक मोटा कथन है, ये अलंकार के रूप में, वो स्वयं नहीं चलती है, उसको चलाने वाला चलाने पर चलती है। तो ऐसे ही प्रकृति से संसार बना है, तो ये तो केवल इतना है कि प्रकृति से परमात्मा संसार को बनाता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। वो स्वतः स्वयं निमित्त कारण, स्वतंत्र कारण ऐसा नहीं है, यही कहना चाहते हैं। ये तो रूपक अलंकारेण ही मंतव्यम, रूपक अलंकार से ही मानना चाहिए। तथैव ही तशास्त्रम पूर्वम दर्शयति च, और ऐसा ही वो जो शास्त्र है अर्थात उपनिषद है वो पहले बता चुकी है। क्या? यथा ऊर्णनाभि सृजते गृह्णते च, ऊर्णनाभि कहते हैं मकड़ी को, जो कि मुंडकोपनिषद में इस प्रमाण से पहले बता चुके हैं। देखिएगा, ये जो प्रमाण है ये 2-1-1 है। सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशा प्रभवन्ते स्वरूपा, ये जो उदाहरण है, ये जो प्रमाण है, ये मुंडकोपनिषद का 2-1-1 का है। और अब जो बताया जा रहा है यथा ऊर्णनाभि सृजते गृह्णते, ये 1-1 का है, अर्थात पहले बता चुके हैं। जैसे कि ये जो मकड़ी है ये जाल को सृजते उत्पन्न करती है और गृह्णते और अपने अंदर समेट लेती है, तथा उसी प्रकार से अक्षरात् संभवति इह विश्वम, उसी प्रकार अक्षर से ही ये विश्व जो है संभवति उत्पन्न होता है। अर्थात तथा अक्षरात् विश्वम संभवति इह, यहाँ पर उसी अक्षर से ये विश्व संभवति उत्पन्न होता है। अब अक्षर कौन है? यहाँ पर प्रकृति जो बोला गया है।
ये था जैसे कि तंतुकीटस्य शरीरम जालस्य जन्मादि कारणम। तंतुकीट का मतलब है ये जो मकड़ी है, उस मकड़ी का जो शरीर है, तंतुकीटस्य शरीरम, मकड़ी का जो शरीर है वो शरीर जालस्य जन्मादि कारणम, ये जो जाल निकालता है वो शरीर से, वो उस जाल का वो जन्म का अर्थात उस जाल की उत्पत्ति का वो कारण है। तथैव, ठीक उसी प्रकार से प्रकृत्याख्यम प्रदानम यद अक्षर नामना उक्तम, प्रकृति नामक जो प्रदान है जिसको अक्षर नाम से कहा है, तदपि परमात्मना शरीर स्थानम, वो प्रकृति भी परमात्मा का शरीर के स्थान के रूप में है। अर्थात जैसे मकड़ी जो है शरीर के स्थान पर है मकड़ी में रहने वाले आत्मा के लिए, तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के लिए ये प्रकृति शरीर के स्थान पर है, ऐसे समझ लेना चाहिए। तो शरीर स्थानम सत, वो शरीर के स्थान के रूप में होकर के जगत जन्मादि कारणम मंतव्यम, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण मानना चाहिए, न स्वतंत्रम, स्वतंत्र रूप से नहीं मानना चाहिए। निमित्त कारणम तो तदेव ब्रह्म इति सिद्धम, इसलिए निमित्त कारण तो वही ब्रह्म है, ये बात सिद्ध हो जाती है। तो जगत का निमित्त कारण परमात्मा है, उपादान कारण प्रकृति है, ऐसा समझना चाहिए। प्रकृति को निमित्त कारण नहीं समझना चाहिए, अर्थात ये वस्तु अपने आप बनती है, अपने कारण से अपने आप बन जाती है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अपने आप जो है केसर उत्पन्न हो जाता है, अपने आप सेव उत्पन्न हो जाते हैं कश्मीर में या शिमला में ऐसे जगहों पर, और अपने आप ये हो जाते हैं, तो अपने आप हो जाते का मतलब वहाँ जो स्थित कारण है उस कारण अपने आप उत्पन्न कर देते हैं, ऐसा नहीं है। उस कारण से परमात्मा उत्पन्न करता है, ऐसे समझना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ है, जैसे अनुमान से पता लगता है, जैसे अनुमान से पता लगता है स्थूल का सूक्ष्म कारण होता है, जैसे अनुमान से पता लगता है स्थूल का सूक्ष्म कारण होता है, जैसे अनुमान से पता लगता है स्थूल का सूक्ष्म कारण होता है, वैसे ही स्थूल जगत का निमित्त कारण, वैसे ही स्थूल जगत का निमित्त कारण अव्यक्त प्रकृति है, वैसे ही स्थूल जगत का निमित्त कारण अव्यक्त प्रकृति है। ऐसा कोई कहे तो, ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म के शरीर स्वरूप जगत का, क्योंकि ब्रह्म के शरीर स्वरूप जगत का क्योंकि ब्रह्म के शरीर स्वरूप जगत का अलंकार से कथन किया गया है। और शास्त्र ऐसा ही वर्णन करता है। यह जगत से प्रकृति भी ले सकते हैं आप। ब्रह्म के शरीर स्वरूप प्रकृति का अलंकार से कथन किया गया है। जगत के स्थान में प्रकृति आप ले सकते हैं। दोबारा बोलता हूं मैं सूत्रार्थ। जैसे अनुमान से पता लगता है स्थूल का सूक्ष्म कारण होता है, जैसे अनुमान से पता लगता है स्थूल का सूक्ष्म कारण होता है, वैसे ही स्थूल जगत का कारण, वैसे ही स्थूल जगत का निमित्त कारण, वैसे ही स्थूल जगत का निमित्त कारण अव्यक्त प्रकृति है। ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते,
क्योंकि ब्रह्म के शरीर स्वरूप प्रकृति का अलंकार से कथन किया गया है और शास्त्र ऐसा ही वर्णन करता है। जैसे अनुमान से पता लगता है स्थूल का सूक्ष्म कारण होता है, वैसे ही स्थूल जगत का निमित्त कारण अव्यक्त प्रकृति है। ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म के शरीर स्वरूप प्रकृति का अलंकार से कथन किया गया है और शास्त्र ऐसा ही वर्णन करता है। अब दूसरा सूत्र, सूक्ष्मं तु तदहरहत्वात्। सूक्ष्मं तु तदहरहत्वात्। प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है, प्रकृति तो सूक्ष्म है। सूक्ष्मम का अर्थ है प्रकृति तो सूक्ष्म है, शरीर तो स्थूल होता है। आपने प्रकृति को शरीर बनाया है, तो प्रश्नकर्ता का कथन है कि जिस प्रकृति को आपने शरीर माना है वो तो सूक्ष्म है और शरीर तो स्थूल होता है। तो ये कहता है सूक्ष्मम तो, प्रकृति तो सूक्ष्म है, शरीर तो स्थूल होता है। तो कहते हैं तदहरत्वात्। तदहरत्वात् का मतलब है उस प्रकृति में ये योग्यता है, सूक्ष्म होकर के भी शरीर बन सकती है। तदहरत्वात्, तद का मतलब प्रकृति और हरहत्वात् का मतलब है योग्यता होने से। उस प्रकृति में यह योग्यता है कि वो सूक्ष्म होकर के भी शरीर बन सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि शरीर स्थूल ही हो, सूक्ष्म भी शरीर होता है, ये कहना चाहते हैं। प्रश्न को समझ लीजिएगा। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है कि आपने प्रकृति को शरीर बनाया परमात्मा का, पर प्रकृति तो बहुत सूक्ष्म है और शरीर जो है स्थूल होता है, ऐसा उसका कथन है। उसका समाधान किया है, कोई बात नहीं है, उस सूक्ष्म प्रकृति में योग्यता है शरीर बनने की, क्योंकि सूक्ष्म भी शरीर बनते हैं। लोक में बहुत उदाहरण है, वो ये कहना चाहता है। ये सूत्र का अभिप्राय है। अब आगे बढ़िएगा। तत्र शरीर रूपक अलंकारे तंतु कीटस्य शरीरम स्थूलम। प्रश्नकर्ता कहता है आपने जो शरीर रूपी अलंकार दिया है, पर वो अलंकार जो दिया है, उदाहरण जो दिया है तंतु कीट का यानी मकड़ी का, उसका शरीर तो स्थूल है। अतच अस्मदादीनाम अपि शरीरम स्थूलम। और अस्मदादीनाम का मतलब हम सब लोगों का भी, अस्मद का मतलब है हम लोगों का, हम लोगों का भी शरीर स्थूल होता है। और आदि से हम लोगों से अतिरिक्त जो भी पशु पक्षी आदि हैं उन सबका शरीर स्थूल होता है। तो कह रहे हैं अस्मदादीनाम अपि, हम सब लोगों का भी शरीर स्थूल होता है और वो कार्यम, वो कार्य के रूप में होता है। और उत्पत्ति मच्च भवति, और उत्पन्न होने वाला होता है वो शरीर। पुनः कथम प्रकृत्याख्यम प्रधानम परमात्मना शरीर रूपम। फिर हमारा प्रश्न है ये कैसे है कि प्रकृति नामक जो प्रधान सत्वरस्तम है वो परमात्मा के शरीर के रूप में आपने बोला है। न तो उत्पन्न होने वाला है न कार्य है। क्योंकि शरीर जो है उत्पन्न होने वाला होता है, कार्य होता है। जैसे हम सबका शरीर है, पशु पक्षियों का शरीर है। और जिस कीड़े का उदाहरण आप दिया है मकड़ी का, उसका शरीर भी स्थूल है। जब सबके शरीर स्थूल हैं तो आपने सत्वर स्तंभ को शरीर के रूप में कैसे कहा? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो कहते हैं सूक्ष्मम अव्यक्तम भवेद इति अतुत उच्यते। और यह सूक्ष्म है, अव्यक्त है, इसलिए इसको शरीर के रूप में आपने जो कहा है, इस बात को लेकर के उच्यते हम समाधान करते हैं। तत्व खलु सूक्ष्मम ही भवति। देखिए प्रकृति तो सूक्ष्म ही होगा, हम उस सूक्ष्म को स्थूल नहीं बना सकते।
बस जो वस्तु सूक्ष्म है तो सूक्ष्म ही रहेगा, उसको हम स्थूल कैसे बनाएंगे? तो कह रहे हैं तत्तु खलु सूक्ष्मम ही भवति, वो तो प्रकृति सूक्ष्म ही होती है। कुतः, क्यों? तस्य सूक्ष्म योग्यत्वा, सूक्ष्म होकर के भी उसमें योग्यता है शरीर बनने की। तस्य सूक्ष्म योग्यत्वात्, उस प्रकृति में सूक्ष्मता के साथ साथ शरीर बनने की योग्यता भी होने से कहते हैं तत्सूक्ष्मम सदपि परमात्मना शरीरम भवति, वो प्रकृति सूक्ष्म होकर के भी परमात्मा का शरीर बन सकती है। यथा, हम उदाहरण देते हैं जी आपको, आप केवल स्थूल पदार्थों को सामने रख करके उदाहरण दिए है ना, अब हम सूक्ष्म पदार्थ भी शरीर बनते हैं, उसके उदाहरण देते हैं। कहते हैं यथा च आकाश सूक्ष्म सन अपि परमात्मना शरीरम भवति, जैसे कि आकाश सूक्ष्म होता हुआ भी परमात्मा का शरीर बनता है। पहले आप पढ़ चुके हैं बहुत सारे उदाहरण उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत उदाहरण आपने पढ़े हैं। जैसे कहते हैं यह आकाशे तिष्ठन् आकाशाद अंतरः यम आकाशो न वेद यस्य आकाश शरीरम। याद आ रहा होगा आपको, पीछे उपनिषद में भी पढ़ा है और इसी वेदांत दर्शन में, इसी पहले अध्याय में पीछे आपने बहुत सारे ऐसे ही उदाहरण पढ़े हैं। अंतरः शब्द को लेकर के, परमात्मा के एक नाम है अंतरः, उसी प्रसंग में इन उदाहरणों को आपने पढ़ा है। तो कहते हैं कि यह आकाशे तिष्ठन, यह जो परमात्मा आकाशे तिष्ठन, आकाश में रहता हुआ, आकाशाद अंतरा, और वो आकाश से बिल्कुल अलग है। जो परमात्मा आकाश में रहता हुआ आकाश से अलग है। यम आकाशः न वेदा, और जिसको आकाश स्वयं नहीं जान सकती है या नहीं जान सकता है। आकाश में रहता हुआ आकाश से अलग है, और जिस परमात्मा को आकाश नहीं जान सकता, ठीक है। यस्य आकाश शरीरम, और जिस परमात्मा के लिए आकाश शरीर बना हुआ है। इत्थम प्रकृत्याख्यम प्रधानमपि सूक्ष्मम सत् परमात्मन शरीरम अभिसंपद्यते। जब आकाश सूक्ष्म होकर के भी परमात्मा का शरीर बन सकता है, तो प्रकृति क्यों नहीं बन सकती सूक्ष्म होकर के? ये सिद्धांत पक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आकाश शरीर क्यों है जी? क्योंकि आकाश में परमात्मा रहता है और उसके लिए वो शरीर है, आधार है। जैसे परमात्मा पृथ्वी में रहता हुआ भी पृथ्वी से अलग है, पृथ्वी उसके लिए शरीर है। चलो, पृथ्वी तो आप कह सकते हैं जो स्थूल है, ये पृथ्वी नहीं है जो दिखने वाली, वो पंचमहाभूतों वाली पृथ्वी है। अच्छा, चलिए वायु को ले लीजिएगा। वायु में रहता हुआ परमात्मा वायु से बिल्कुल अलग है, और वायु जिसको जान नहीं सकती है, और वायु जो है जिस परमात्मा के लिए शरीर बना हुआ है, ये भी पीछे बोला था ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए। तो न दिखने वाले भी, यानी सूक्ष्म तत्व भी परमात्मा के लिए शरीर बने हुए हैं। तो ऐसे यहां पर भी समझ लेना। जगतो अन्वयित्वेन अंतिमम समवायी कारणम च तस्मात् तेन प्रधानेन अव्यक्तेन सूक्ष्मेन भवितव्यमेव। अब कहते हैं जगतः अन्वयित्वेन अंतिमम समवायी कारणम। जगत का मतलब संसार, जगत रूपी संसार का अन्वयित्वेन, अन्वयी के रूप में, अन्वयी का मतलब है उस जगत में रहने वाले के कारण से। देखिएगा, कार्य में कारण रहता है। एक सामान्य नियम है, कोई भी कार्य ले लीजिएगा, आप रोटी को लीजिएगा, घड़े को लीजिएगा, कपड़े को लीजिएगा। रोटी में आटा रहता है, कपड़े में धागे रहती हैं, घड़े में मिट्टी रहती है। तो जो भी कार्य हैं उन कार्यों में कारण रहता है। तो अन्वित का मतलब है उसमें रहने वाला। तो कह रहे हैं जगतः अन्वयित्वेन, जगत के अंदर अन्वयी के रूप में, अर्थात उसमें रहने के कारण से अंतिमम, और वो अंतिम कारण भी है प्रकृति,
और समवायी कारणम, उसको समवायी कारण कहते हैं, अर्थात अविनाभावी संबंध से हमेशा रहती है, यानी जब तक कार्य रहेगा तब तक उसके साथ कारण रहता है, उससे अलग कभी नहीं हो सकता कारण, उसको समवायी कारण कहते हैं। तो कहते हैं वो अंतिम समवायी कारण के रूप में विराजमान है प्रकृति। तस्मात्, इसलिए तेन प्रधानेन अव्यक्तेन सूक्ष्मेन भवितव्यमेव, इसलिए उस प्रधान रूपी अव्यक्त रूपी सूक्ष्म प्रकृति को वहां पर होना ही चाहिए जगत में, क्योंकि जगत जब तक है तो उसका कारण प्रकृति भी उसके अंदर विराजमान होती है। परमात्मा तदपेक्षया अपि सूक्ष्म अति सूक्ष्म, और वो जो सूक्ष्म प्रकृति है उस सूक्ष्म प्रकृति से भी परमात्मा और अधिक सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, ऐसा कह सकते हैं। उक्तम ही शास्त्र ने बोला ही है, अणोरणीयान, वो अणु से भी अणु है, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तस्मात् तस्य अव्यक्तम प्रधानम शरीरम इति सिद्ध्यति, इसलिए उस परमात्मा के लिए, तस्य उस परमात्मा के लिए ये जो अव्यक्त रूपी प्रकृति है, प्रधान है, वो शरीर के रूप में सिद्ध होती है। प्रकृति परमात्मा का एक प्रकार से शरीर है, और उसी शरीर में से इस जगत को निकालता है परमात्मा और वापस उसी शरीर में समेटता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। सूत्रार्थ, प्रकृति तो सूक्ष्म है, प्रकृति तो सूक्ष्म है, शरीर तो स्थूल होता है। प्रकृति सूक्ष्म है, शरीर तो स्थूल होता है। प्रकृति तो सूक्ष्म है, शरीर तो स्थूल होता है। सूक्ष्म प्रकृति ब्रह्म का शरीर कैसे हो सकती है? सूक्ष्म प्रकृति ब्रह्म का शरीर कैसे हो सकती है? प्रकृति तो सूक्ष्म है, शरीर तो स्थूल होता है। सूक्ष्म प्रकृति ब्रह्म का शरीर कैसे हो सकती है? सूक्ष्म होना किसी का शरीर होने में, सूक्ष्म होना किसी का शरीर होने में कोई निषेध नहीं है। सूक्ष्म होना किसी का शरीर होने में कोई निषेध नहीं है। सूक्ष्म होना किसी का शरीर होने में कोई निषेध नहीं है। प्रकृति सूक्ष्म होकर भी, प्रकृति सूक्ष्म होकर भी प्रकृति सूक्ष्म होकर भी ब्रह्म के शरीर बनने की योग्यता रखती है। प्रकृति सूक्ष्म होकर भी ब्रह्म के शरीर बनने की योग्यता रखती है। जैसे आकाश में योग्यता है, जैसे आकाश में योग्यता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सूत्र, तद अधीनत्वाद अर्थवत। तद का मतलब है यहां परमात्मा, और अधीनत्वाद का मतलब है परमात्मा के अधीन होने से। प्रकृति जो है अर्थवत। एक बार सूत्र दोबारा दोहरा दो। हाँ, तो मैं 50 बार दोहराऊंगा, लेकिन आप भी अपनी क्षमता को थोड़ा बढ़ाइए, धीरे धीरे तीव्रता से लिखने का अभ्यास करिएगा। आप बहुत आराम से लिखेंगे तो उसको रफ कॉपी कहते हैं ना आप लोग, 2 कॉपी रखिएगा, एक रफ में और एक फेर कर लेना बाद में जा करके, तो शीघ्रता से लिखने का अभ्यास करो। बोल रहा हूं मैं, प्रकृति तो सूक्ष्म है, शरीर तो स्थूल है। सूक्ष्म प्रकृति ब्रह्म का शरीर कैसे हो सकती है? सूक्ष्म होना किसी का शरीर होने में कोई निषेध नहीं है।
प्रकृति सूक्ष्म होकर भी ब्रह्म के शरीर बनने की योग्यता रखती है, जैसे आकाश में योग्यता है। तद अधीनत्वाद अर्थवत। अर्थवत का अर्थ है प्रयोजन वाली। प्रकृति जो है वो प्रयोजन वाली बनती है, मतलब प्रकृति का कोई प्रयोजन होना चाहिए ना। प्रकृति का क्या प्रयोजन है? संसार बनना ही उसका प्रयोजन है। भाई आटे का क्या प्रयोजन है? रोटी बनना ही आटा का प्रयोजन है। प्रयोजन का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? उसकी क्या सार्थकता है? भाई आपके पास बैंक में पैसा है, क्या प्रयोजन है उसका? उसका प्रयोजन है उसका यूज करो, यही उसका प्रयोजन है। और यूज नहीं करते हो पैसे के होते हुए भी, तो कोई मतलब नहीं है उसका होना ना होना। निष्प्रयोजन कोई भी चीज नहीं होती है। अगर कोई चीज है तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है, इसलिए प्रयोजन को पूरा करना होता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को ऐसे धर के रखते हैं जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता है और मर जाते हैं। इसलिए उसका यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो कहते हैं तद अधीनत्वात्, और प्रकृति जो है परमात्मा के अधीन है, वो स्वतः स्वयं कुछ नहीं कर सकती है। परमात्मा के अधीन होकर के ही अर्थवत प्रयोजन वाली बनती है। ये बात कहना चाहते हैं सूत्र में। परमात्मा आधीनत्वात् प्रकृत्याख्यम प्रधानम अर्थवत सार्थकम। परमात्मा के अधीन होने के कारण से ये जो प्रकृति नाम वाली जो प्रधान है, ये अर्थवत अर्थात सार्थक बन जाती है। जगत जन्मादि कारणम भवति न अन्यथा। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण बनती है वो परमात्मा के अधीन होकर के, न अन्यथा, परमात्मा के बिना नहीं कर सकती। क्यों? तस्य जड़त्वात्, क्योंकि वो जड़ होने से, जड़ होने के कारण से वो कुछ स्वयं कुछ नहीं कर सकती है। उसका कोई प्रयोग, वो अपने आप में कोई प्रयोजन को वो सामने नहीं ला सकती। प्रकृति प्रयोजन वाली बन ही नहीं सकती। क्यों? वो जड़ है, उसमें ना सोच है, विचार है, ना उसके अंदर कोई चेतना है जो विचार कर सके, इच्छा कर सके। मैं किसी को सुख दे दूं, मेरे में योग्यता है, मेरे में बहुत सुख है, लेकिन मैं सुख दे सकूं किसी को, यह सोच प्रकृति में कहां से आएगी? वो तो जड़ है। प्रकृति में बहुत सुख है, इसलिए तो आप सुखी होते हो प्रकृति से। तो उसमें सुख है, बहुत कुछ उसके अंदर है, लेकिन वो ये नहीं विचार कर सकती ना, वो जड़ है, इसलिए वो निरर्थक है। ऐसे उस प्रकृति को परमात्मा अपने अधीन में कर लेता है, अपने अधिकार में कर लेता है, फिर उसके अधीन होकर के वो सुख देने में समर्थ हो जाती है, तभी वो प्रयोजन वाली बनती है। कहते हैं यद यद जड़म तत्तत् पराधीनम भवति। जो जो जड़ वस्तु होती हो दूसरे के अधीन होती है। न स्वाधीनम, वो अपने ही स्वयं के अधीन, अपने आप में वो नहीं रह सकता। हाँ, हम सब लोग जो है स्वाधीन है, इसलिए हमको स्वतंत्र कहते हैं। हाँ, थोड़ा से पांव आ जाए ना, खड़े होने की सामर्थ्य आ जाए ना, तो बच्चे कहते हैं ना हम अपने आप कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। और जब तक खड़े नहीं होते हैं ना, तो सहारा लेते रहते हैं। जैसे खड़े होना सीख जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं, सुनते ही नहीं है। क्या करें जी, बच्चे मानते ही नहीं है। क्यों मानेंगे जी? उनके पांव आ गए, उनका सोच बढ़ गया, उनके पास बुद्धि आ गई, फिर क्यों मानेंगे आपकी बात? आपकी बात तब तक मानते रहेंगे जब तक वो कुछ कर नहीं सकते, परतंत्र रहेंगे। पर ये चेतन है ना, प्रकृति तो हमेशा परतंत्र रहेगी। तो ये कहना चाहते हैं न स्वाधीनम, वो अपने अधीन नहीं रह सकती प्रकृति। तस्य सार्थकत्वम चेतनाधीनत्वाद एव भवति। इसलिए उसकी जो सार्थकता है वो चेतन के अधीन से ही होती है, अन्यथा नहीं। यथा, जैसे कि मृत्तिकाया घटादि रूपांतर परिमाणेन घटादिकोत्पादनम कुंभकाराधीनम भवति न तो स्वाधीनम, तद्वत् अत्रापि विज्ञेयम्।
सरल उदाहरण देकर के समझाया, यथा मृत्तिकायाः घटादि रूपांतर परिणामेन, जैसे मिट्टी है वो मिट्टी घड़े आदि के रूपांतरित होने के लिए, मिट्टी तो मिट्टी है जी, उसको घड़ा बनाओ, चकोरा बना दो या कुछ भी बना दो आप, तो मिट्टी से जो घड़ा आदि अलग अलग रूपांतर उसके अंदर आता है, तो घटादि को उत्पादनम अर्थात घड़े की उत्पत्ति जो है वो कुंभकार अधीनम, कुम्हार के अधीन होता है, न स्वाधीनम, वो अपने यानी उसी मिट्टी के अधीन नहीं होता है। तद्वत ठीक उसी प्रकार से अत्रापि विज्ञेयम, संसार की उत्पत्ति में भी ऐसे ही समझ लो ना, अपने आप कैसे बन जाता है संसार, कोई उसमें पंख थोड़ा आ जाते हैं, उसमें कोई चेतना थोड़ी आ जाती है, उसमें सोच विचार थोड़ा आ जाते हैं कि उसने सोचा है कि हम जगत बन करके सब आत्माओं को सुख देंगे, वो तो जड़ वस्तु है, उसमें ये सोच कहाँ से आएगा। तो जैसे मिट्टी कुम्हार के अधीन है, ठीक इसी प्रकार ये जो प्रकृति है वो भी परमात्मा के अधीन है, ऐसे समझना चाहिए। सूत्रार्थ, जड़ होने से प्रकृति स्वतंत्र रूप से, जड़ होने से प्रकृति स्वतंत्र रूप से प्रकृति जड़ होने से या जड़ होने से प्रकृति स्वतंत्र रूप से आत्मा के किसी भी प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकती। जड़ होने से प्रकृति स्वतंत्र रूप से आत्मा के किसी भी प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकती। जड़ होने से प्रकृति स्वतंत्र रूप से आत्मा के किसी भी प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए ब्रह्म के अधीन होकर, ब्रह्म के अधीन होकर भोग अपवर्ग रूपी प्रयोजन वाली होती है। इसलिए ब्रह्म के अधीन होकर भोग अपवर्ग रूपी प्रयोजन वाली बनती है या होती है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। चौथा सूत्र, ज्ञेयत्व अवचनात् च, ज्ञेयत्व अवचनात् च। ज्ञेय ये शब्द आप से परिचित हैं। ज्ञेय कहते हैं जानने योग्य को, समझने योग्य को। तो कहते हैं ज्ञेयत्व अवचनात्, प्रकृति को कहीं पर भी शास्त्र में जानने योग्य के रूप में न बोला गया होने से। प्रकृति को जानना चाहिए उपासना के प्रसंग में, मतलब प्रकृति को जान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा कहीं पर भी शास्त्र में नहीं बोला है। उसको ज्ञेय के रूप में, जानने योग्य के रूप में नहीं बोला है, साधन के रूप में जरूर बोला है। भाई प्रकृति जो है, सत्वरस्तम जगत जो भी कहिए, ये साधन के रूप में है, पर जानने योग्य साध्य के रूप में नहीं बोला। तो इसलिए कहा ज्ञेयत्व अवचनात्, प्रकृति को जानने योग्य के रूप में शास्त्र के द्वारा न कहा गया होने से पता लगता है ये निमित्त कारण नहीं हो सकता, प्रकृति निमित्त कारण नहीं बन सकती है। हाँ जी, अब देखिएगा, तस्य प्रकृत्याख्यस्य प्रधानस्य क्वचिदपि उपासना प्रकरणे ज्ञेयत्वं न उच्यते। उस प्रकृति नामक जो प्रधान है, इस प्रधान को क्वचित किसी भी शास्त्र में उपासना के प्रकरण में
जानने योग्य के रूप में न उच्यते, नहीं बताया जाता है। तस्मादपि, इससे भी पता लगता है, तद जगतो जन्मादेर ब्रह्मवत् कारणम न भवति। इसलिए तस्मात्, इसीलिए वह जो प्रकृति है जगत के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय में ब्रह्म के समान कारण नहीं बन सकती है। जेयत्वम तो सर्वत्र एव अध्यात्म ग्रंथे परमात्मना एव वर्णितम। हाँ, ये तो वर्णन जरूर किया है जेय के रूप में। जेयत्वम तो जानने योग्य तो सर्वत्र अध्यात्म ग्रंथे, सर्वत्र का मतलब सभी उपनिषदों में परमात्मा को ही वर्णन किया है जानने योग्य के रूप में। जैसे कि तद यथा स आत्मा स विज्ञेय, वो आत्मा है, स विज्ञेय, उसको जानना चाहिए। तरति शोकम आत्मवित्, आत्मवित्, आत्मा को जानने वाला व्यक्ति, शोकम तरति, वो दुख से तर जाता है। आत्मा को जानने वाला, आत्मवित् का मतलब है आत्मा को जान लेने से दुख से वो तर जाता है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, इस सूत्र में स्पष्ट किया है कि उसी परमात्मा को जानने से ही व्यक्ति मृत्यु रूपी दुख से पार होता है। और फिर कहा है ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म को जानने वाला ही परम आपनोति, मुक्ति को, परम धाम को यानी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, तद उसको विजिज्ञासस्व जानना चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। किसको? तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं। तस्मात् जगतो जन्मादेः कारणम ब्रह्मेव ज्ञेयं वर्ण्यते। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का जो कारण है वो ब्रह्म को ही जानना चाहिए, क्योंकि शास्त्र उसी का वर्णन करता है। सूत्रार्थ, प्रकृति को जानने योग्य के रूप में, प्रकृति को जानने योग्य के रूप में, प्रकृति को जानने के योग्य, प्रकृति के जानने योग्य के रूप में, प्रकृति को जानने योग्य के रूप में शास्त्र में वर्णन न किया जाने से, प्रकृति को जानने योग्य के रूप में शास्त्र में वर्णन न किया जाने से, प्रकृति को जगत, प्रकृति को जानने योग्य के रूप में शास्त्र में वर्णन न किया जाने से जगत का जन्मादि कारण ब्रह्म ही है ऐसा सिद्ध होता है। जगत का जन्मादि कारण ब्रह्म ही है ऐसा सिद्ध होता है। प्रकृति को जानने योग्य के रूप में शास्त्र में वर्णन न किया जाने से जगत का जन्म आदि कारण ब्रह्म ही है ऐसा सिद्ध होता है। जी, किसी को कोई बात पूछनी है? एक व्यक्ति के लिए समय है, एक प्रश्न के लिए। नहीं पूछना है तो अच्छी बात है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओ